का निर्माण करने जा रहे हैं। हम इनका जितनी भी टीम है, जितने बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति, ये बच्चे भाई इतने भविष्य में ऐसी नींव रख दी कि जिसको याद करेंगे। मंदिर कोई आज का कोई काम नहीं है भाई, एक दिन का काम है। मंदिर आज बन गया तो मेरा नहीं है 200 साल, 500 साल, 1000 साल भी रहेगा। मंदिर कोई एक दिन का काम नहीं है। इन भाइयों ने बहुत ही बड़ा काम किया जिन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य किया। मैं एक बार और इनका दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ और इनका तालियों के साथ। और साथियों, दुनियादारी में सारे ही काम है, हर एक आदमी अपने अपने कार्य में व्यस्त है। किसी के पास समाज का कोई कार्य के लिए कोई समय नहीं है। पहली बात तो दूसरा पड़ोसी के लिए भी समय नहीं है। सही है। और इतने साथी दूर दराज से आए हैं जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय दिया है। राजू बागल जी हो गए, धर्मपाल जी हो गए, सुखदेव डांड जी हो गए, अजमेर जी हो गए। अपाइज होने के कारण भी यहाँ तक पहुँचे। मैं इसका समाज के प्रति इतना लगाव देखकर नहीं, बहुत ही खुश हूँ। मेरे पास कोई शब्दों नहीं है कहने के लिए भाई मैं इसकी बड़ाई कर सकूँ, क्योंकि अपाइज होना भी एक बहुत मुश्किल की बात है। किसी के दूसरे के आश्रय हो जाए बंदा, मोटरसाइकिल नहीं चला सकता, बस में नहीं चढ़ सकता, अपने करता, और इतनी हिम्मत है इस बंदे के अंदर के यहाँ तक भी पहुँचा। हम भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। और मेरे से पहले प्रवक्ताओं ने सारी बातें लगभग कह दी है। मैं समाज के जितने बच्चे हैं, नौजवान, सबसे अपील करता हूँ कि साथियों नशे विषयों से दूर रहो। कोई भी कुकृति है उससे दूर रहो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा की ओर प्रेरित करो। अगर किसी बच्चे की पढ़ाई में कोई दिक्कत है, वो सक्षम है या असक्षम है, दो कारण होते हैं हमारे बच्चों के पढ़ाई में पीछे रहने के। या तो उसकी फैमिली के अंदर कोई सा कारण हो जाए भाई वो पढ़ा नहीं सकता, या कोई मेरा बच्चा आगे बढ़ने की इच्छा है, उसकी कॉपी किताबें या मान कुछ भी कोई कमी आ जाए, तो हमारी संस्था जो वाल्मीकि युवा संघर्ष समिति है, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए, जो बच्चे पढ़ने की इच्छा रखते हैं और पढ़ाने में अगर उनके असक्षम हैं, हम उनका सहयोग करते हैं। पैसे से सहयोग नहीं कर सकते साथियों, हम कॉपी किताबी दिलवाने का कार्य करते हैं। किसी साथी को कॉपी किताबें नहीं उपलब्ध हो रही तो हमारी संस्था छोटा मोटा जैसा भी सहयोग बनता है उस बच्चे की कॉपी किताब दिलाने का काम करते हैं। रही बात किसी गुड़िया की शादी असक्षम है परिवार करने में, हमारे साथी समस्त हरियाणा में फैले हुए हैं, हमारे समाज के हैं। वो साथी उस गुड़िया की शादी कराने के लिए भी योगदान करते हैं। ना कोई किसी को कहीं जाना है, उसके घर पे ही जाके सामान जो भी पुगेगा संस्था पे, 50,000 का पुगो, 1 लाख का पुगो, जैसी अगले की कंडीशन है वैसे ही सामान उसके घर पहुंचा दिया जाएगा। एक हफ्ता पहले, ऐसे नहीं कि भाई अगला का जमा ब्याह आ गया उसके ब्याह के दिन पहुंचाएगा जाएंगे। एक हफ्ता पहले हमारा साथी बाकली जी हैं, हम ड्यूटी लगाएंगे 22 जाके उसका निरीक्षण करो और उसको सामान पहुंचाने की व्यवस्था बनाओ। जितना भी सहयोग बढ़ता है साथियों, हम ऐसे कार्य करते हैं। जैसे यहाँ पर आज मंदिर प्रांगण के अंदर आए हैं, मंदिर प्रांगण के अंदर भी जिस तरह संस्था छोटा मोटा जैसा भी सहयोग बना संस्था पर 2100 रुपये का सहयोग करती है संस्था। यहाँ ये गरीब संस्था है जी, इसके अंदर कोई फंडिंग का कोई सिस्टम नहीं है, ना किसी की पर्ची काटने का काम करते हैं हम। हमारा ये है कि जितने साथी जुड़े हुए हैं, चाहे अपनी जेब से कोई 5 रुपया दे या कोई 100 रुपया दे, जैसा भी करते हैं सारे साथी मिलकर कलेक्शन करके वहाँ सहयोग कर देते हैं। और हम तो ये बात कहते हैं भाई, जो आपके चौपाल है, चौपाल में जितना हमसे बनेगा हम लाइब्रेरी लाने की यहाँ कोशिश करेंगे। देखो साथियों, ना हम MLA या ना मंत्री हैं, फिर भी हमारी कोशिश है आप अपनी डॉक्यूमेंट्री पूरी करके हमें दो, हम आपके यहाँ पर 2 लाख रुपए दिलवाने का काम करेंगे। आपने डॉक्यूमेंट्री पूरी करके देनी है,
अगला काम हमारा, आपका एक पैसा नहीं लगेगा। यहाँ पर फर्नीचर जैसे उपलब्ध कराया जाएगा, किताबें, पुस्तकें, पंखे, जो भी है लाइब्रेरी का सामान है, हम लाइब्रेरी का सामान दिलवाने के लिए आपके पूरा प्रयास करेंगे। और रही बात किसी का मकान रिपेयर के लिए पेंडिंग पड़ा हो, सतवीर जियों की ड्यूटी लगाई हुई भी है। और आज भी जिसका कोई मकान कई सालों से BPL कार्ड बना हुआ है और उसका मकान रिपेयर के पैसे नहीं मिले हैं उसे, हम उसका मकान रिपेयर के पैसे दिलवाने का भी काम करते हैं। और जैसा साथी का किसी का मकान योग्य होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है भाई किसी का मकान पक्का है और दूसरे का मकान दिखा दे, ऐसा काम नहीं करते। किसी का मकान वाकई में गरीब है उनका और उसकी परिस्थिति ऐसी है कि मकान बनाने में असमर्थ है, उसका मकान बनवाने के लिए उसको 80,000 रुपये का योगदान गवर्नमेंट की तरफ से, हमारे घर से नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर की लिखित रूप में जो अनुसूचित जाति की मदद करने के लिए वेलफेयर अधिकार बनाया गया है, उसके अंदर से 80,000 रुपये का सहयोग दिलवाते हैं। किसी भी साथी का कोई मकान कड़ी टूटी हुई है या मान ग्लाउट रूप में खस्ता हालत में है, वो अपना फार्म भाई सतवीर जी को दे सकता है। और सतवीर जी से मैं अपील करता हूँ कि भाई अपने गांव के या अपने गुआन के जितने भी साथी हैं अपने हल्के के साथ में, उनकी देख रेख में ड्यूटी लगाओ भाई। कोई सा मकान हो किसी गरीब का, वह उसको बनवाने के लिए हम आगे काम कर सकें। और रही बात साथियों, किसी भी साथी को किसी भी आर्थिक स्थिति की कमजोरी है, उसमें भी हमारी संस्था जैसे किसी की दवाई या दवाई दिलवाने का भी काम करती है। कोई भी साथी अगर किसी तंगी से, किसी परेशानी से गुजरा, कोई अदर जाति का तंग करता है, उसके लिए भी हमारी संस्था उसका सहयोग करती है। और जी साथियों, ज़्यादा ना बोलते हुए मेरे से पहले प्रवक्ताओं ने सारी बातें कह दी हैं। किसी की कोई और भी डिमांड हो तो हमारे साथी मास्टर सोमदत्त जी से लिखवा सकता है, हमारा फ़ोन नंबर ले सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा साथियों एक दूसरे की शक्ति बनो, एक दूसरे के साथ जुड़ते रहो। आजकल संसाधन है, फेसबुक है, ट्विटर अकाउंट है, व्हाट्सअप है, इसके साथ जुड़ के कोई भी समस्या हो अपनी एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। किसी भी साथी को किसी भाड़ा तोड़ा लगा के आने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सअप करो, किसी का कागज, जितनी मदद हमसे होगी हम करवाने के लिए तत्पर हैं। किसी को कोई एम्प्लॉइज को, कोई सफाई कर्मचारी को कोई तंग करता हो बिना बात के, बेफजूल के, उसका भी कोई कार्य कल हो, किसी को 2-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली हो, सफाई कोऑर्डिनेटर के प्रधान है सुखदेव दान जी, सारे कार्य संभालते हैं भाई, बहुत अच्छा है, पत्रकार भी है। अगर किसी की कोई समस्या हो उसको सुना सकता है। साथियों, आपने हमारा इतना मान सम्मान किया और ये हमारी बात सुनी, सभी का हम बार बार धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि। इवानी तंत्रा, मेरी भी आत्मा खुश होगी। धन्यवाद। समापन के समय ये सारे इधर जी बांगे बोले हम कोई नेता नहीं, मेरा मार है बने बनाए हो।